Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we will discuss about the two another important questions of geography. तो जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। एक लिथोस्फीयर के ऊपर है और एक एटमॉस्फेयर के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना मिल सके। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे बताऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिथोस्फीयर के ऊपर, जहां पे अर्थक्वेक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, अर्थक्वेक के ऊपर का जो एक्सप्लेनेशन है ये वीडियो में करूंगा। जो एटमॉस्फेयर का जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो एटमॉस्फेयर के ऊपर बनाया हुआ हूं, वहां से तुम जाके देख सकते हो। वरना मैं यहाँ पे क्या है आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया रहता हूं, वहां से जाके आप देख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है, द अर्थक्वेक वेव्स आर गिवन बिलो। नीचे तीन अर्थक्वेक के वेव्स दिया गया है और क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। तो अर्थक्वेक्स के वेव्स कौन कौन से हैं? वो सरफेस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड प्राइमरी वेव्स। तीन वेव्स हैं। इन्हें क्या पूछ रहे हो वहां पे? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव वेव्स कैन पास थ्रू ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऊपर दिए गए वेव्स के अंदर वो कौन से वेव्स हैं जो तीनों स्टेट में गुजरते हैं? तीनों स्टेट मतलब वो वाला ना, हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, माया, गैस के अंदर से गुजरने वाले जो वेव्स हैं वो कौन से एंगर को पूछे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आता है आपका थर्ड वन, सी ओनली। सी में कौन है? प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स ही वो ऐसे वेव्स हैं जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, माया, गैस से गुजरते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे करूंगा। पहला दूसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे जिसका आंसर दूसरे वीडियो में, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। नीचे दिए गए फ्लो डायग्राम के अंदर चार लेयर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के चार लेयर्स दिया गया है, उनके नंबर्स आगे पीछे हैं, उसको जुड़ाना है। ठीक है, डब्बे चार हैं, लेयर्स के नेम आगे पीछे करें। तो ए स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर एंड मेसोस्फियर बोले। मतलब यहाँ पे ए के जगह पे सी आना चाहिए, ट्रोपोस्फियर जो पहला लेयर है। दो के जगह पे जो स्ट्रेटोस्फियर है, दूसरी लेयर है, वो आना चाहिए वहां पे। ओके, इसका जो आंसर है वो ए आएगा, टू का ए। नेक्स्ट थ्री का जो है, यहाँ पे थ्री नंबर पे कौन सा आना? मेसोस्फियर जो डी पे है, मेसोस्फियर लगाना है। और लास्ट में क्या है? फोर्थ वन पे है बी, आइनोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो सीरियल वाइज जुड़ाना है उसको। पहले नंबर पे आएगा ट्रोपोस्फियर, दूसरे नंबर पे आएगा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरे नंबर पे आएगा मेसोस्फियर, चौथे नंबर पे आएगा थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर, दो नाम है उसके। उसके लास्ट में आएगा एक्सोस्फियर। पांच लेयर्स थे, चार लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा। अब चलो ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कशन करे थे हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। क्या अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे? प्राइमरी वेव्स वो वेव्स हैं जो तीनों ठोस, माया, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस के अंदर से गुजरते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये समझना जरूरी है कि अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, जलजले किसको कहते हैं। द डांसिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ मैं कॉमेडी की तरह से उसे क्रिएट करे से, जमीन जब हिलती है तो उसको हमें अर्थक्वेक्स कहते हैं। ये सबको पता है, उसका एक केमिकल फेनोमेना है, उसकी वजह से जमीन के अंदर अर्थक्वेक्स होते हैं। जहां से अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं, मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकाले से देखो, जहां पे अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं उस सेंटर को हमें क्या बोलते हैं? फोकस कर को पुकार दे, या तो सिस्मिक फोकस कर को पुकार दो, या तो हाइपो सेंटर बोल के पुकार दो। तीन नाम है, फोकस, सिस्मिक फोकस, या तो हाइपो सेंटर करने का वर्ड। जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होते, जहां से अर्थक्वेक वेव स्टार्ट होते। ठीक है, नेक्स्ट, जहां पे अर्थक्वेक से लावा बन के बाहर निकलते, उसके जो इलाका है उसको हमें क्या बोलते हैं? एपी सेंटर को पुकार। ऐसा है। ओके, नेक्स्ट, जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करने वाली जो लॉजी है, अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करने वाली जो साइंस है, उसको हमें क्या पुकारते हैं? सिस्मोलॉजी कर को पुकारते। कौन सा लॉजी? सिस्मोलॉजी। ठीक है, अब अर्थक्वेक को पहचानने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती है उसको हमें क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ या तो सिस्मोग्राम।
सिस्मोग्राम तो बोलो या सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक को पहचानने के लिए, अर्थक्वेक के दबाव को पहचानने के लिए, अर्थक्वेक के प्रेशर को पहचानने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, अर्थक्वेक के प्रेशर को पहचानने के लिए रिक्टर का इस्तेमाल किया जाता। तो अर्थक्वेक का डायरेक्शन, अर्थक्वेक का डेंसिटी, अर्थक्वेक का अलग अलग चीज, ये सब सिस्मोग्राफ आइडेंटिफाई कर दे। लेकिन अर्थक्वेक का प्रेशर, जो दबाव है अर्थक्वेक का, वो रिक्टर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, उसे फाइंड करते हैं, उसे इन्वेंट कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये रहा तुम्हारा। अब इस अर्थक्वेक वेव्स को हमें क्या करते हैं, पहले नंबर पे आती हैं प्राइमरी वेव्स, दूसरे बीच में आती हैं सेकेंडरी वेव्स, और आखिर में लास्ट में जो है उससे हमें क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स करके पुकारते हैं। सरफेस वेव्स, 3 वेव्स वहां पे हैं। अब उसी तरह प्राइमरी वेव्स, जो जहां पे अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक स्टार्ट होते हैं, वहां से ही ये वेव स्टार्ट होते, मतलब बड़े लंबे वेव्स हैं, तो इसीलिए इसे हमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेव्स करके पुकारते हैं। ये अर्थक्वेक के फर्स्ट वेव्स हैं, ये फास्टेस्ट वेव्स हैं, ये बाकी के दोनों से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। कितने फास्ट हैं सर अगर बोलेंगे तो, पर सेकेंड 4 से लेके 13 किलोमीटर तक स्पीड से आते हैं नीचे से। क्या है, हॉरिजेंटली पोजीशन में आते, समझ में आ रहा है क्या? हॉरिजेंटली पोजीशन में ये हमारे पास आते हैं, ये क्वेक्स है, तो ये 4 से 13 किलोमीटर स्पीड के अंदर चले आती है, इसीलिए इसे फास्टेस्ट वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे प्राइमरी वेव्स तो पहले बोल रहे हैं, पीडब्ल्यू बोले तो प्राइमरी वेव्स करके हमें पुकार, ठीक है। ये जो प्राइमरी वेव्स हैं, ये लैंड के अंदर, मतलब सॉलिड के अंदर भी पास होते हैं, गैस के अंदर भी पास होती है, वाटर यानी लिक्विड, तीनों के अंदर पास होते हैं। फास्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? फास्ट है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों सर? वहां से देखो, सॉलिड पास कर रहे हैं, गैस पास कर रहे हैं, लिक्विड पास कर रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, वो भी स्पीड आ रहे हैं, लेकिन जमीन के ऊपरी सतह तक आए तक क्या है, ये ठंडे हुए हैं, तो ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्रिएट नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिड नॉट कॉज अर्थक्वेक्स, जमीन को ज्यादा हिलाते नहीं ये वेव्स, ज्यादा अर्थक्वेक होता ही नहीं है, मतलब अंदर का अंदर ही खत्म होता है। तो ये ऐसे वेव्स हैं, तो लॉन्ग है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, पुश है, ये पुश करती है जमीन को, पुश वेव्स भी पुकारते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्रेशनल वेव्स भी इसे पुकार दो। समझ में आया क्या? नहीं? हाँ, ओके, समझ में आया तो एक लाइक रहा है प्राइमरी वेव्स। अब आओ सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स को हमें क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स करके पुकारते हैं, या तो डिस्टोरेशनल वेव्स करके पुकारते। ये एपिसेंटर को, मतलब जमीन के ऊपर सेकेंड नंबर पे रीच होते। नेक्स्ट, दीज आर कैनॉट पास थ्रू लिक्विड, ये लिक्विड में पास नहीं होते, सॉलिड में पास होते, लिक्विड में पास नहीं होते। कौन से? सेकेंडरी वेव्स। इनकी जो स्पीड है वो क्या है, पर सेकेंड 4 से 6 किलोमीटर के बीच में होती है। अब आओ सरफेस वेव्स, सबसे इंपॉर्टेंट वेव्स, सरफेस वेव्स। क्यों इंपॉर्टेंट वेव्स कर बोले तो सुनो, ये स्लोवेस्ट है और एकदम डिस्ट्रक्टिव क्रिएट करते हैं। लास्ट में देखो तो डिस्ट्रक्टिव बोले तो तबाही मचाती, तबाही। ये फास्ट है लेकिन फिर भी तबाही नहीं मचा रहे, नीचे से आ रहा है। और ये जो है सरफेस वेव, ये ऊपर से ही आ रहा है, क्रस्ट में ही पैदा हो रहा है, लेकिन ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब उसीलिए बोलते नहीं, जो साइलेंट होते हैं वो बहुत डेंजर होता है, जो बट पट 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 मुंह से बकते हैं वो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करते, जो साइलेंट होते हैं वो इंपैक्ट कर दो। तो ये स्लोली आते हैं लेकिन ज्यादा नुकसान पहुंचा दो, और ये फास्ट आते हैं उतना ज्यादा नुकसान होता ही नहीं है, अर्थक्वेक क्रिएट होते ही नहीं है। डोंट कॉज फॉर अर्थक्वेक्स, ये दोनों भी अर्थक्वेक्स क्रिएट करते हैं। कौन कौन से? सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव। ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करते, बीच में मीडियम साइड। ये तो पूरा डिस्ट्रक्टिव क्रिएट करते हैं, स्लो आते हैं लेकिन डिस्ट्रक्ट क्रिएट करते। क्यों सर ऐसा क्यों करने का? देखो, ये ऐसा आड़े आते हैं, ऐसा आड़े आके तुमने बर्बाद कर दो, तो ये वाले। नेक्स्ट, ये दीज आर रीच टू लास्ट, जमीन को रीच होने वाले आखिरी वेव्स हैं, स्लो हैं, आखिरी वेव्स रीच होते। क्यों सर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों क्रिएट करती हैं, क्या काम है? ये लॉन्ग वेव्स कहलाती हैं। क्यों लॉन्ग वेव्स बोलती हैं इनको? लॉन्ग वेव्स बोलेगे तो लंबे आती बोल को नहीं, तो लॉन्ग वेव्स बोले तो ज्यादा टाइम तक, ज्यादा देर तक ये रहता है, तो इसीलिए बोलते नहीं
अभी कौन सी भी एक टेबल है, टेबल के ऊपर तुम कटोरा रख दो, ऐसा ऐसा हिला के छोड़ो एक दो बार, तो क्या होते कटोरा नीचे गिरते नहीं। ऐसा जो लॉन्ग टाइम तक बजाते 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 ठहरो, ऑटोमेटिकली सरक लेते वो जो कटोरा है वो नीचे पड़ जाता, ग्लास जो है वो नीचे पड़ जाता। तो मतलब ज्यादा देर तक अर्थक्वेक्स होने से डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होते, ये ज्यादा देर तक होती, टाइम ज्यादा लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इनकी स्पीड स्लो है, बाकी वालों से स्लो है। देखो इसकी स्पीड 4 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी जो स्पीड है वो 3 से 4 किलोमीटर है, कम है, स्पीड कम है लेकिन इंपैक्ट ज्यादा कर दो। इसीलिए वो कीड़ा लगता है ना, कीड़ा, कीड़ा स्लोली लगता है किसको, लकड़ी को, और स्लोली लगता है और पूरा बर्बाद करके रखता हूं। समझ में आ रहे? लकड़ी जो कुल्हाड़ी है वो लकड़ी को तोड़ देते, लेकिन एक लकड़ी को दो हिस्से में कर सकते। कीड़ा जो लग जाते पूरी लकड़ी ही बर्बाद कर दो। उसी तरह एक कुल्हाड़ी का मार रहे जैसा, एक कीड़े का मार रहे जैसा, उतना डिस्ट्रक्टिव क्रिएट कर दो। और ये कहां पे पैदा होते हैं? अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट, जो तुम्हारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का जो पहला ये है लेयर है, उसे हमें क्रस्ट करके पुकार दो। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट के अंदर दो टाइप आते हैं, एक सियाल एंड एक सीमा। सियाल ये वाले स्पेलिंग, एक सियाल सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, एक साइम, एक सीमा। सीमा बोले तो सियाल एंड मैग्नीशियम नजर आती, इसीलिए ऊपर वाले को हमें क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को ओशियनिक क्रस्ट करके पुकारते हैं। मतलब सियाल को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सीमा को ओशियनिक क्रस्ट करके बोलते हैं। ये रही बात तुम्हारी क्रस्ट की। उसके नीचे वाले पार्ट में कौन आते हैं? मैंटल आता है। तो मैंटल को भी दो हिस्से में क्रिएट करते हैं, हमें दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एस्थेनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर ऊपर है और मेसोस्फीयर नीचे। समझ में आ रहा है नहीं? मैंटल। नेक्स्ट कोर के अंदर, कोर को हमें निफे के वर्ड से भी पुकारते, निफे। क्यों निफे बोलते? निफे बोले तो निकेल एंड फेरस, फेरस बोले तो आयरन, आयरन और निकेल के कंपाउंड ज्यादा नजर आते हैं वहां पे, इसीलिए वो बात इस्तेमाल करते हैं उसके लिए निफे करने का वर्ड। कोर को कौन सा कोर? इनर कोर एंड आउटर कोर करने के जो दो वर्ड इस्तेमाल कर दो। अभी तुम ना को बोलने का मतलब क्या अभी तक बोले सो, ये जो चीजें हैं ये लिथोस्फीयर के पार्ट्स, पहला क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट के अंदर दो पार्ट सीमा एंड सयाल, और दूसरे के अंदर एस्नोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। यहाँ पे इनर कोर एंड आउटर कोर, उनके अलग अलग नाम भी बोला हमें। इसे सीमा एंड सयाल पुकारते हैं। तो इसे मैंटल को हमें क्या बोलते हैं? मैंटल के अंदर मैग्नीशियम एंड आयरन नजर आते, समझ में आ रहा है? मेफे करने का वर्ड इस्तेमाल करते, इसे निफे, निकल एंड फेरस करने का वर्ड इस्तेमाल करते, ये चीज है। अभी यहाँ पे, यहां से जो तुम्हारे प्राइमरी वेव्स हैं यहां से निकल, सेकेंडरी वेव्स यहां से निकलते, और टर्सरी वेव्स क्या ऊपर से ही निकलते होता आज, लेकिन स्लो आते, बेहतरीन नुकसान करके चले जाओ। तो ये वाला चीज क्या है? अर्थक्वेक्स के बारे में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मजीद वीडियो हमारे चैनल पे हैं, तुम वहां से देख भी सकते हो। बहुत सारे वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया रहे, तो वहां से भी आप देख सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।